नमस्कार, मैं हूं मोहन गौतम और आप देख रहे हैं रियल बिहार न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं मधेपुर और सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है एक्सपर्ट सक्सेस सेंटर, जो मधेपुर के वार्ड 11 नगरगामा पंचायत में पड़ता है और इसके डायरेक्टर हैं भूषण कुमार। यहाँ जो मीडियम है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये संस्थान पिछले 10 वर्षों से यहाँ अनवरत रूप से अपना सहयोग देते आ रही है। आइए हम मिलवाते हैं आपको इस संस्थान के डायरेक्टर भूषण सर से और जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी कि ग्रामीण इलाके में होने के बावजूद अपनी संस्थान को इतने बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में कितने जद्दोजहद का सामना इनको करना पड़ा है। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, किस ग्रामीण इलाके में आपने इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की? शुरुआती दिनों में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक छोटी सी बस्ती में अपना बहुमूल्य समय देकर यहां तक पहुंचे हैं। और सबसे पहले तो शुरू में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब मैं सबसे पहले होम ट्यूशन कराता था, उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद घर पे 1-2 बच्चा से प्रारंभ किया, धीरे धीरे अभी तक यहाँ तक पहुँच। आपके मन में ये ख्याल कब आया कि हमें एक कोचिंग संस्थान चलाना चाहिए? तो इससे पहले कोचिंग चलाने से पहले मैं बाइसिकल का दुकान खोले हुए थे दलसिंह साहिब में। तो वहाँ हमने देखा कि मुझे सम्मान उस ढंग से नहीं मिल पा रही है और समाज के बच्चा को देख रहे थे कि इधर उधर काफ़ी भटक रहा है, कोई पढ़ने पर सही तरीक़ा से ध्यान नहीं दे रहा था। और हम सोचे कि पढ़ लिख कर एक व्यक्ति साइकिल का दुकान चला सकता है। इससे अच्छा है कि अगर हम समाज में रहकर समाज में अगर बच्चा को पढ़ा के कुछ आगे विकास दे सके। उसी समय से मैं वहाँ से क्या किया कि उस दुकान को छोड़ दिया और पुनः मैं शिक्षा की तरफ अपना रुख बढ़ा लिया। सर, किस वर्ग से किस वर्ग तक की शिक्षा यहाँ दी जाती है आपके संस्थान में? यहाँ तो सर दी जाती है 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा दी जाती है। कंपटीशन क्लास भी चलाते हैं आप? कॉम्पिटिटिव क्लास भी चलती है। तो आपके संस्थान के कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने यहाँ से compete करके किसी सरकारी जॉब को प्राप्त किया हो? यहाँ से तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने अभी मान के दरोगा बन चुके हैं, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी में भी compete कर चुके हैं। चलिए, और एक बात और मैं आपसे पर्सनल जानना चाहूँगा कि आपने जो अपनी ये संघर्ष की गाथा शुरू की, तो ऐसा कोई क्षण आया होगा जब आपको लगा होगा कि काफ़ी मुश्किल भरा दौर है और उस स्थिति में कोचिंग को एस्टेब्लिश करना काफ़ी कठिन लगा होगा। क्या ऐसा कोई समय है आपके जीवन में? जी, बहुत सारा ऐसा समय था जब मैं कोचिंग चलाते थे। तो जब मैं साइकिल दुकान बंद करके पुनः कोचिंग के लिए प्रस्थान किए थे, उस समय बहुत लोग मजाकी तौर पर देखते थे कि यह साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है और यह कैसे कोचिंग को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन मैंने सारी कठिनाई का सामना करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और समाज में सेवा दे रहा हूँ। तो आपने सुना भूषण सर को कि कितनी मेहनत से इन्होंने अपने इस संस्थान को स्थापित किया है। ये वाक्य कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवस्यन्ति मुखे मृगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप में कार्य क्षमता नहीं है, तो सोए हुए शेर के मुंह में मृग स्वयं कभी नहीं जाता। और भी साथी शिक्षक इनके। सर, आपका शुभ नाम? अमरदीप है सर। अमरदीप जी, आप भूषण सर के सहयोगी हैं। जी बिल्कुल। और एक सहयोगी के नाते आप हमें ये बताएं कि इस संस्थान में कार्य करने का आपका कैसा अनुभव रहा है?
अच्छा अनुभव रहा है सर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि रियल बिहार न्यूज़ को, जो हम जो है यहीं से यानी कि 5 से 12 तक क्लास हमने जो है यहीं से तय किया है। और अच्छा, आप यहीं पर शिक्षा ग्रहण किए जी। हैं और आज यहाँ शिक्षक हैं? जी जी बिल्कुल, हम जो है बहुत अच्छी बात है। जी थैंक यू। और भी शिक्षक यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? जी पवन कुमार। और पवन कुमार जी, आप किस विषय के शिक्षक हैं यहाँ? जी अभी एट प्रेजेंट मैं एक जॉब में कार्यरत हूँ, मुंबई डिवीज़न में रेलवे में हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ ट्यूटर का काम कर रहा था। उस टाइम में मैं कंपटीशन का इंग्लिश और मैथ दोनों क्लास यहाँ लेते थे। कंपटीशन क्लास लेते थे आप? जी। और जब मुझे जॉब हो गई तब वहाँ जो है इसका जो है दोनों सब्जेक्ट का कारभार हमारे डायरेक्टर साहब वो जो है संभाले हुए हैं। तो इस ग्रामीण इलाके से आपने नौकरी को प्राप्त किया है, हमारे गांव के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के युवा, जहां तक मेरा सोच है कि चाहे पर्सन कोई भी हो, कर्म करे और ईमानदारी से कर्म करते रहे लक्ष्य को पाने के लिए। वो जो है ये नहीं कि आज कर्म कर रहे हैं तो मुझे आज ही फल मिल जाए, ये कर्म करते जाइए और आज न एक दिन जो है आप ज़रूर सक्सेस होइएगा। गांव के युवा संसाधनों का रोना अधिकतर रोते हैं कि यहाँ उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, कोचिंग संस्थान नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याओं का रोना रोते हैं। ऐसी स्थिति में एक नाज़ीर आपने साबित की है, और मैं चाहूँगा कि आप उन युवाओं को केंद्रित करके अपने 2 शब्द कहें जिनसे उनका उत्साह वर्धन हो। जी, मैं ये कहना चाहूँगा आज के पीढ़ी के जितने भी युवा हैं कि अपने लाइफ में टाइम इज, कहा गया है कि टाइम इज़ मनी। टाइम जो है मनी के समान है। जिस प्रकार मनी एक बार जो है लाइफ में आने के बाद निकल जाता है, तो अगर टाइम भी उसी तरह से अगर आज बीत गया तो पुनः जो है वह टाइम नहीं आ पाएगा। इसलिए टाइम रहते वो सही ढंग से टाइम का यूज करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। हर क्षेत्र में कंटिन्यू रहेंगे तो वो अपने मुकाम में, अपने मंजिल में सक्सेस हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना इस संस्थान के शिक्षकों को, और बिल्कुल सही बात बताई सर ने कि अगर आप अनवरत प्रयास करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगातार प्रयास ही